हम्म, आ भी गए हैं। Very good evening, everyone. How are you all? Hope you are all doing well. ठीक है? ठीक हो? Okay, welcome to the Vidyaneet classes. ठीक है? आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है दैट इज़ MCQ सेशन ऑन आर्टिकल्स. ठीक है? आर्टिकल्स आपको अच्छे से पढ़ाया गया है ना क्लास में. तो आज उसका प्रैक्टिस सेशन होगा. ठीक है? चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर. ओके चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. राधे राधे बोल रहे हैं कोई तो. राधे राधे. ठीक है जी. आज वैसे भी राधा अष्टमी है ना. नहीं पता. आज राधा अष्टमी है. राधा जी का बर्थडे है आज. चलिए स्टार्ट करते हैं. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. लेट्स स्टार्ट. ठीक है. पहला क्वेश्चन देखिए. क्या क्वेश्चन है यहाँ पर. व्हाट सॉर्ट ऑफ डैश मैन इज ही. ठीक है. हम आर्टिकल का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं जहाँ पर जो आंसर आपको पता होगा. आपको पता है आर्टिकल 3 ही होते हैं, ए, एन और द. ठीक है. बोलने में 2 होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. इनडेफिनेट कौन से होते हैं, ए और एन. और डेफिनेट कौन सा हो गया, द हो गया. ठीक है. और कहीं कहीं पर आपका नो आर्टिकल भी आता है, यानी कि ज़ीरो आर्टिकल भी आता है. ठीक है. वहाँ हमें आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि आर्टिकल्स का चैप्टर बोल दिया है तो आपको आर्टिकल फिल करना ही करना है. ठीक है. ऐसा भी नहीं करना होता. ठीक है. जहाँ पर आपको आर्टिकल नहीं चाहिए, नहीं यूज़ में होगा, वहाँ पर नो आर्टिकल आएगा. अब पहला वाला जो है देखो यहाँ पर क्या है. व्हाट सॉर्ट ऑफ डैश मैन इज़ ही. यहाँ पर बताओ मुझे कौन सा आर्टिकल आएगा. देख के सोच समझ के बताना सब. हाँ जी. क्या बात है उषा. कोई आंसर दे रहा है इसका ए, कोई आंसर दे रहा है इसका द. ठीक है. तो आप दोनों ही गलत हो. ना इसमें ए आएगा ना इसमें द आएगा. ठीक है. यहाँ पर क्या है, इस वाले में नो आर्टिकल आएगा. नो. अरे भाई इसको क्या हो गया. नो आर्टिकल आएगा यहाँ पर. ठीक है. तो क्यों, अब आप बताओ मुझे क्यों यहाँ पर नो आर्टिकल क्यों आएगा. कोई ए बोल रहा है, कोई द बोल रहा है. ठीक है. यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा. ठीक है. हाँ जी. हाँ, पहले क्वेश्चन ही आपका गलत हो गया. ठीक है. आपको आर्टिकल समझाए थे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं पर भी आर्टिकल यूज़ करोगे. ठीक है. तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि आर्टिकल जो है नाउन से पहले सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होते जहाँ पर जो आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो. व्हाट सॉर्ट ऑफ. ठीक है. अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा व्हाट सॉर्ट ऑफ
या फिर what kind of, ठीक है, या फिर what type of, ठीक है, अगर या फिर what variety of, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? चलिए, मैंने क्या बोला, अगर आपका क्वेश्चन कोई स्टार्ट हो रहा हो जैसे व्हाट, यहाँ पर क्या है सॉर्ट ऑफ, अगर लिखा होगा व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, और व्हाट वेराइटी ऑफ, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट वेराइटी ऑफ, ठीक है, या फिर व्हाट टाइप ऑफ, अगर इस तरह से आपका सेंटेंस कभी स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद आपका डैश होगा और उसके बाद ये क्या है, नाउन। तो नाउन से पहले यहाँ पर आर्टिकल जो है नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आया? क्या बोला, अगर कोई सेंटेंस आपका ये वाले व्हाट से स्टार्ट होगा, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट वैरायटी ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ, तो आपका नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अदरवाइज नाउन से पहले आर्टिकल आता है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आर्टिकल आपका नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आएगा अगर स्टार्ट आपका व्हाट सॉर्ट ऑफ से हो रहा हो, ये अभी तो बताया मैंने, अगर ये 4 आपके लिखे होंगे तब वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर करो। आप सब खुद आंसर करोगे, मैं आंसर बाद में बताऊंगी। I have dash piece of information for you. Which article is used in this sentence? I have dash piece of information for you. हाँ, आपका ठीक है। बताओ बताओ आंसर सारे। वेरी गुड, ठीक है। कुछ ने बोला है ए, कुछ ने बोला है एन, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर है दैट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। ऐसा क्यों? यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका जो है आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। लेकिन कुछ फ्यू वर्ड्स अगर आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर कुछ वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स अगर हम उनके साथ यूज़ करें, किससे? अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तब ये काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। तब ये क्या बन जाते हैं? काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। और काउंटेबल नाउन के साथ आपको पता ही है क्या आएगा? अ पीस ऑफ पेपर आ गया, क्योंकि पीस है, पीस के साथ तो अ आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान लगाना है, बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन होता अगर खाली यहाँ पर आई हैव डैश इंफॉर्मेशन फॉर यू, तब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तब यहाँ पर आर्टिकल क्या यूज़ किया हमने? अ। समझ आ गया ये वाला भी पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शी हैज़ टू रन हाफ डैश माइल एवरी डे। इसमें आंसर क्या आएगा? फटाफट से बता दो जल्दी से। हाँ बताओ, वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पर? करवाए थे ना रूल्स आपको मैंने आर्टिकल्स में, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। आप बताओ यहाँ पर
ऑफलाइन वाले जो भी बैठे हुए हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स बताओ कैसे आएगा अ, बताओ मुझे। उषा आप बताओ कैसे आएगा ए। बताओ जल्दी, बोल तो दिया ए आएगा, लेकिन ए क्यों आएगा ये भी तो बताना होता है ना। मैंने आपको बताया था जब भी आपका फ्रैक्शन हो या हाफ फ्रैक्शन हो, क्या बताया था मैंने यहाँ पर, अगर आपका सेंटेंस में फ्रैक्शन हो या फिर हाफ फ्रैक्शन हो तब वहाँ पर हम अ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, शी हैज़ टू रन हाफ अ माइल एवरी डे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका फ्रैक्शन यूज़ हुई है, हाफ फ्रैक्शन यूज़ हुई है। ठीक है, समझ आ गया ये वाला पॉइंट भी। जिसने भी ए का आंसर दिया है उनके लिए क्लैपिंग। ठीक है, बाकी जिसने जो आंसर दिया वो देख लो अपना। ठीक है, रूल मैंने अब यहाँ पर फिर से समझा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, दिस ट्रेन runs 27 kilometers dash hour। अब यहाँ पर इसको कई लोग हॉवर पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं, बट एच साइलेंट है तो यहाँ पर इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, आर। चलिए यहाँ पर आंसर दीजिए, मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर है। बताओ यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से, मुझे ऑफलाइन वालों आपसे ज़्यादा आंसर चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन में तो दे ही देते हैं, ऑफलाइन वाले भी दिया करो आंसर। उषा आप बताओ, आशीष आप बताओ, वेरी गुड। आप क्यों, एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है ना साथ में। ठीक बोल रहे हो, आंसर ठीक है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, जो बोल रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों आएगा एन, मैंने ये वाला रूल भी करवाया था, जब भी कहीं सेंटेंस में पर यूज़ होता है। ठीक है, पर कहीं भी पर वाला सेंटेंस होगा तो इस पर की प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, या तो ए या फिर एन। अब देखो 27 किलोमीटर पर आवर होता है ना, तो पर की जगह या तो ए आएगा या तो एन आएगा। अब यहाँ पर ए आएगा नहीं क्योंकि और यहाँ पर देखो, अब आप बोलो एच जो है स्टार्ट हो रहा है मैम कॉन्सोनेंट से, है ना, कॉन्सोनेंट से बेशक स्टार्ट हो रहा है बट इसकी साउंड देखो, प्रोनाउंसिएशन देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, वॉवल्स की साउंड के साथ आपका एन का यूज़ होता है। ठीक है, वॉवल्स के साथ हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी साउंड के साथ। अब और आ रहा है, ठीक है, और तो आ की आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन आर। ठीक है, वेरी गुड, वॉवल साउंड है, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलो यहाँ पर बताओ मुझे, I have been informed that Mr. Sharma dash director and dash chairman will visit Patna the following month। चलो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, बताओ इस वाले में, फिफ्थ वाले में आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखो और फिर आंसर करो, जल्दबाजी में कोई आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से समझो और बताओ आंसर क्या आएगा। बताओ यहाँ पर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स आंसर दे दिया करो जल्दी जल्दी, वेरी गुड। कुछ ने तो दे दिया, कुछ दूसरे भी दिया दो ना, जो जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया वो भी ट्राई किया करो। बताओ क्या आएगा यहाँ पर,
क्या आएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा, ठीक है, इसने क्या करा है, 2 पोजीशन होल्ड करी है, ठीक है, इसने 2 पोजीशन को होल्ड करके रखा है, 2 पोस्ट होल्ड करके रखी है, ठीक है, पोजीशन बोल लो, पोस्ट बोल लो, ठीक है, 2 पोस्ट इसने होल्ड करके रखी है। जब ऐसा हो, कोई एक इंसान है, उसी की 2 पोस्ट हो, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी सिर्फ पहले वाले पोस्ट के साथ हम द का यूज़ करते हैं, और जो दूसरी वाली पोस्ट है यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है, सिर्फ इसका आंसर क्या है, द, और दूसरे वाले ब्लैंक में नो आर्टिकल। तो यानी कि इसके सिर्फ पहले वाली पोस्ट के साथ हम द का यूज़ करेंगे, दूसरे वाले पोस्ट के साथ हमें द का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही इंसान है जिसने 2 पोस्ट होल्ड करके रखी हैं, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देख लो किस किस का सही था, मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर आंसर दिया होगा सही, ठीक है, समझ आया? मिस्टर शर्मा एक ही इंसान है और उसकी बात चल रही है कि वो डायरेक्टर भी है और चेयरमैन भी है, ठीक है, जब एक ही इंसान 2 पोस्ट के लिए उसकी बात चलती है, ठीक है, कि उसके पास 2 पोस्ट हैं, तब हम उसकी सिर्फ पहले वाली पोस्ट के साथ द का यूज़ करते हैं, दूसरे वाली पोस्ट ब्लैंक छोड़ देंगे, मतलब नो आर्टिकल, 0 आर्टिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर बताओ मुझे, डैश डैश क्या आएगा आंसर, डैश डायरेक्टर एंड डैश प्रोड्यूसर हैव कम। चलिए आंसर बताओ जल्दी से, यहाँ पर इस वाले ब्लैंक में क्या आएगा, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। हाँ, इसमें तो नाम दिया ही नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छे तो यहाँ पर क्या आएगा फिर बताओ फिर। अच्छा बिल्कुल, आगे क्या आएगा, दूसरी ब्लैंक में क्या आएगा, सिर्फ एक ब्लैंक थोड़ी ना बोलनी है आपको, दूसरी ब्लैंक का आंसर भी तो देना है आपने ही, मैं तो बता ही दूंगी, है ना, पहले आप लोग बताइए। चलो चलो आंसर दे दो भाई, हरी अप। कैसे, किसके साथ हम एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कौन सी साउंड आ रही है आपको वॉवल की, दूसरे में ये आएगा, गलत कर रहे हो ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये दोनों जो है अलग अलग है, दोनों क्या है यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आर्टिकल आएगा द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लोग जो हैं अलग अलग हैं, ये एक ही इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि डायरेक्टर भी आ रहा है और प्रोड्यूसर भी आ रहा है, ठीक है, मतलब वो एक ही इंसान नहीं है, ठीक है, वो दोनों अलग अलग है। अगर कभी ऐसा होता है कि आर्टिकल जो है आपका हर एक सब्जेक्ट के साथ आए, ठीक है, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है, अगर वो हर एक सब्जेक्ट के साथ आता है, मतलब हर एक सब्जेक्ट से पहले यूज़ होता है क्या, आर्टिकल, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वो किसको रेफर कर रहा है, अलग अलग लोगों को या अलग अलग चीज़ों को, यहाँ पर लोगों की बात हो रही है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ठीक है, तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट से पहले हमने आर्टिकल का यूज़ करा है, मतलब 2 अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो इनके साथ यहाँ देखो प्लूरल वर्ब आया है, प्लूरल वर्ब, क्योंकि दोनों अलग अलग लोग हैं तो इनके साथ क्या,
प्लूरल वर्ब आ जाएगा। दो लोगों की बात हो रही है, प्लूरल बन गई, तो उनके साथ वर्ब भी कौन सा आ जाएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, ये बात भी समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है, दोनों आपके अलग अलग क्वेश्चंस थे, मैंने दोनों करवाए। पहला वाला क्या था, एक ही इंसान था, उसने 2 पोस्ट होल्ड करी थी, तो उसमें उसकी पहली पोस्ट के साथ द का यूज़ करेंगे और दूसरी पोस्ट कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर 2 अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो जब 2 अलग अलग लोगों की बात होगी तो हर एक सब्जेक्ट के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो वो द की बात होगी। ठीक है, समझ आ गए? डेफिनेट आर्टिकल आएगा यहाँ पर, और वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डैश थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पर ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी एक रूल है। अब इसका रूल का आंसर आप मुझे बताएंगे, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, बताइए बताइए। वेरी गुड। जब आंसर बताओगे तो रूल भी बताते जाओ कि भाई क्यों हमने यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ करा। ठीक है, मैंने अच्छे से बताया था। क्या आएगा? आप बताओ आशीष, क्या आएगा? हाँ जी, हाँ दा आएगा, बिल्कुल। क्यों आएगा दा यहाँ पर? वेरी गुड, यहाँ पर आएगा द। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर जो आपका कीवर्ड है इस सेंटेंस में वो क्या है? थर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। इनको क्या कहते हैं हम? ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। कौन से होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटसेट्रा। ठीक है, ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हम किसका यूज़ करते हैं? द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और मैंने दूसरा क्या बताया था, जो कार्डिनल नंबर्स हैं उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। कार्डिनल नंबर्स कौन से हो गए? 1, 2, 3 एटसेट्रा, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, समझ आ गया ये वाला रूल भी? क्लियर हुआ? फिर से एक और बार। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स सही आंसर भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उनको समझ आ रहा है। जिनको थोड़ा बहुत डाउट था उनको यहाँ से क्लियर हो रहे होंगे डाउट्स। ठीक है, ये डाउट्स अपने दिमाग में बिठा के रखो। ये पॉइंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। किस चीज़ से पहले क्या आएगा, यही रूल्स आपको दिमाग में बिठाने हैं। नोट कहाँ पर करना है आपको? माइंड में, ब्रेन में। ठीक है, कॉपी पेन पे नहीं। ठीक है, कॉपी पर करके कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ से तो आप पढ़ते नहीं हो। चलो नेक्स्ट क्या है? डैश ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड। इसमें बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा? नहीं, आप लोग बोल रहे हो ना इसमें एन आएगा, है ना? सब लोग यहाँ पर एन बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला एन नहीं आएगा तो फिर दूसरा आर्टिकल लगा दो, है ना? ऐसे थोड़ी होता है। मैंने रूल्स तो बताए थे। वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है आपको। पता है क्या, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स की साउंड नहीं देखनी है, यहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल्स, मतलब दोनों आर्टिकल्स देखने हैं कौन से आ सकते हैं। तो रूल मैंने इसका क्या बताया था?
जब भी कभी ऐसा हो, ठीक है, जब आर्टिकल्स जो हैं यूज्ड होते हैं एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले अगर कोई आर्टिकल यूज होता है, वो कौन से एडजेक्टिव्स हो गए, जैसे ऑनेस्ट हो गया, रिच हो गया, ठीक है, इस तरह के एडजेक्टिव्स हो गए, पुअर हो गया, यंग, ओल्ड, एटसेट्रा। इस तरह के अगर आपको एडजेक्टिव्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, एडजेक्टिव्स, ठीक है। स्टार्टिंग में ही लग रहे हैं ना, सेंटेंस पढ़ो कि ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, तो अगर इन एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल आएगा तो वो कौन सा होगा, द, कौन सा होगा, द आर्टिकल यूज होगा इन एडजेक्टिव्स के पहले, ऑनेस्ट, रिच, पुअर, यंग, ओल्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो द आर्टिकल इन एडजेक्टिव्स के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बताता है, ये उनकी एंटायर क्लास के बारे में बताता है, ठीक है, इनकी पूरी क्लास के बारे में हमें ये बता रहा है कि जो ऑनेस्ट हैं वो हमेशा रिवार्ड किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, समझ आ गए, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा यहाँ पर क्यों आया है द। ऑनेस्ट देख के आप एन भी लगा सकते थे, बट यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है ऑनेस्ट, और जब एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल आएगा तो वो द आएगा, क्यों, क्योंकि वो उनकी पूरी एंटायर क्लास के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। समझ आ गया सबको, चलो नेक्स्ट, क्या ऑनेस्ट के आगे एन लगता है अगर बीच में ऑनेस्ट होता, जैसे जैसे राम इज डैश ऑनेस्ट बॉय, तब वहाँ पर एन आता, ठीक है, तब वहाँ पर ऑनेस्ट के आगे बॉय लगा है, मतलब एडजेक्टिव के आगे नाउन लगा है। जब एडजेक्टिव के आगे नाउन लगेगा तब उससे पहले हम ए और एन लगाएंगे, आर्टिकल वोवल की साउंड देख के आएगा। यहाँ पर ऑनेस्ट जो था उस सेंटेंस में वो था आपका एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव वो वहाँ पूरी एंटायर क्लास की बात कर रहा है, वहाँ पर एक इंसान की बात नहीं कर रहा, उन अपनी पूरी क्लास की बात कर रहा है। जैसे रिच की बात करेंगे तो पूरे रिच लोगों की बात चलेगी, पुअर की बात करेंगे तो वो पूरे पुअर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताओ, ही इज डैश SHO, वेरी गुड, ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, वेरी नाइस, सबने आंसर इसका ठीक बताया। यहाँ पर क्या आएगा आपका, एन, क्यों आया एन, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं है क्या, ये एस लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा और आपने एन लगा दिया है ना, क्योंकि एस तो कॉन्सोनेंट है, वोवल थोड़ी ना है। पर मैंने आपको क्या बोला था, साउंड देखती है हमें, क्या देखनी है, वोवल्स की साउंड। अब यहाँ एस जो है, एस ए की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चलो यहाँ पर बताओ मुझे, वेरी गुड, बताओ बताओ, नेक्स्ट वाले में यहाँ पर क्या आएगा, आई वॉज रूड टू हिम व्हेन आई वॉज इन डैश फिट ऑफ रेज। इस वाले सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल आएगा, जल्दी से बता दो, बताओ बताओ, सब आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा आर्टिकल आएगा, बताओ जल्दी से बता दो। हाँ क्यों आएगा,
क्या वॉज है तो उसके साथ आ जाएगा। हाँ वो तो है ही है, वो तो है ही है, लेकिन यहाँ क्यों आएगा? एग्जैक्ट इसका रीज़न क्या था? यहाँ पर आएगा देखो अ, क्यों? क्योंकि ये नाउन फ्रेज है, सिंगुलर नाउन फ्रेज। मैंने आपको करवाए थे ना क्लास में, मैंने आपको क्लास में जब आर्टिकल करवाया था तब मैंने आपको कुछ फ्रेजेस करवाए थे, सिंगुलर नाउन फ्रेज करवाए थे, ठीक है। तो ये फिट ऑफ रेज जो है ये सिंगुलर नाउन फ्रेज है। जब यहाँ कुछ ऐसे फ्रेजेस होंगे उनके साथ हम आर्टिकल अ का यूज़ करते हैं, बताया था ना मैंने। अब याद आ रहा है ना? हाँ वो तो लगता ही है, लेकिन उसका इससे कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर फिट ऑफ रेज के आगे आर्टिकल अ आया है, क्यों? क्योंकि ये नाउन फ्रेज है, नाउन से पहले आर्टिकल आता है, तो ये वाले फ्रेज के आगे आर्टिकल अ आएगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे टेल अ लाई हो गया, ये भी फ्रेज है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बताओ मुझे कौन सा आर्टिकल आएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। डैश डॉग दैट बाइट मी रैन अवे। डैश डॉग दैट बाइट मी रैन अवे, इसमें कौन सा आएगा? वेरी गुड, बोलो बोलो जल्दी से, आप लोग चुप हो जाते हो फिर। आंसर करने आपको। उषा आप बताओ जल्दी से, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? हाँ जी, वाह, कैसे कैसे कैसे? क्या सोच के आपने आंसर दिया? कुछ तो सोचा होगा। तो उसके साथ क्या आता है? क्या आता है उसके साथ? पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ो और सोचो आपका टॉपिक क्या है। आर्टिकल्स, ना कि इनडेफिनेट आर्टिकल, दोनों आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। अब सोचो इसमें कौन सा आएगा, सेंटेंस पढ़ो ध्यान से। देखो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा द। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डॉग है ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। उस डॉग की बात हो रही है जिसने मुझे काटा, वो भाग गया, ठीक है। मतलब किसी खास डॉग की बात हो रही है। तो जब खास चीज़ों की बात होती है तब वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। या भूल गया आपको? ये भी बताया था ना मैंने आपको। तो पूरा सेंटेंस भी पढ़ना होता है ध्यान से। जब आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, आपको आपका आंखें, आपका दिमाग खुले रख के आपको पढ़ने होते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद आंसर देना होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी गैस करा तो आंसर लिख दिया। पूरे रूल्स दिमाग में होने चाहिए, उसके बाद ही आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि यही कंफ्यूजिंग होते हैं और इन्हीं में नंबर चले जाते हैं। फिर बोलते हो कि नहीं हमने तो किया था पर पता नहीं गलत कैसे हो गया, है ना। वो यही रीज़न होता है कि ध्यान से उस टाइम नहीं करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी ने नो आर्टिकल, नो आर्टिकल कैसे आ गया भाई इसमें? नो आर्टिकल, नो आर्टिकल तो है ही नहीं, वहाँ पर आना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 12th वाले में मुझे बताओ क्या आएगा। ही इज़ डैश वन आइड मैन, ये भी मैंने बताया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गलत 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 गलत।
अमन गलत क्यों कर रहे हो? देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर से वही आ गया, यहाँ पर क्या है? वन है। वन क्या है आपका? अब आप देखोगे वन जो है AEIOU यानी कि वॉवल यहाँ पर ओ लगा हुआ है ना, तो हम वॉवल के साथ क्या यूज़ कर दें? एन का यूज़ कर दें, है ना। लेकिन आपको मैंने कितनी बार बताया ये गलत हो जाएगा, हमें वॉवल देख के नहीं लगाना ए और एन का यूज़, हमें वॉवल्स की साउंड को देख के ए और एन का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर वन है, वन में व की आवाज़ आ रही है, व न वन, तो व जो है आपका वॉवल नहीं है, यानी स्वर नहीं है, ये वॉवल नहीं है, ठीक है। ये व्यंजन की आवाज़ है, कॉन्सोनेंट है, आवाज़ साउंड। तो यहाँ पर वन में व की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर अ आएगा, ठीक है। यही ऐसे ही कंफ्यूजिंग जो है सेंटेंसेस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, क्या देख के? ओ लगा है भाई, वॉवल लगा है, फटाफट से हम एन लगा दो, है ना। ज़्यादा सोचो नहीं, गलत करके आ जाओ, है ना। पर ऐसा नहीं करना होता, रूल समझने हैं, ठीक है। क्या था यहाँ पर? वन की आपने यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ी, वन, यहाँ पर अ ई का आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। वॉवल्स की साउंड जब भी देखनी है आपने हिंदी में देखनी है, हिंदी में जो आपकी स्वर की साउंड है, यानी अ से लेके अंग आहा तक, ठीक है, वहाँ तक जितने भी आपकी साउंड्स आएंगी उनके साथ हम एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज जितनी भी दूसरी साउंड्स हैं उनके साथ हम अ का यूज़ करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट सेड डैश प्रोफेसर इज लेट टुडे। चलिए बताओ 13th वाले का आंसर बताओ, क्या आएगा 13th का आंसर? वेरी गुड, प्रोफेसर की बात हो रही है, स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर द आएगा, द प्रोफेसर इज लेट टुडे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, जिसने भी द लिखा है वेरी गुड, और यहाँ पर आप सबने भी बोला द, तो बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक प्रोफेसर की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, समझ आ गया, इसीलिए यहाँ पर द का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माई सिस्टर इज लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन एट हर स्कूल। अब इसमें बताओ मुझे क्या आएगा? माई सिस्टर इज लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन एट हर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 14th में कौन सा आर्टिकल आएगा? चलिए 14th का आंसर बताइए जल्दी से, क्या कौन सा आर्टिकल आएगा और क्यों आएगा? वेरी गुड, क्यों? हाँ बहुत अच्छे, क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए आशीष के लिए, याद आ गया इसको रूल, है ना। यहाँ पर क्या आएगा आपका? द आएगा, क्यों? क्योंकि वायलिन जो है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और मैंने आपको बताया था क्लास में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। किसका? द का यूज़ करेंगे। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, वायलिन, गिटार, पियानो, फ्लूट, हारमोनियम, ठीक है, जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नाम के आगे आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे, ठीक है। ये पॉइंट था इसमें। कौन सा पॉइंट? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे आर्टिकल कौन सा आता है? द आता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो रीड करो इसको। हाउ फार इज डैश सन अवे फ्रॉम डैश अर्थ। अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा दोनों डैश में?
दोनों ब्लैंक्स में कौन सा आर्टिकल आएंगे? वेरी गुड, यस, आंसर लिखा है हेवनली बॉडीज है। वेरी गुड, उनके साथ सबने सही दिया हुआ है अभी तक तो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, ये सन जो है और अर्थ जो है, ये दोनों क्या है? हेवनली बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि जब आपके हेवनली ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके नाम के आगे भी क्या आएगा? आर्टिकल द, ठीक है। हाउ फार इज द सन अवे फ्रॉम द अर्थ, जितने भी आपके हेवनली ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी आपके हेवनली ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके नाम से पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना है। Always remember it in your mind, okay? Always remember it, ठीक है। Keep it in your mind। क्या? हेवनली ऑब्जेक्ट्स के नाम से पहले भी द का यूज होगा और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले भी द का यूज होगा, ठीक है। ये वाला भी समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट देखो 16th क्या है? जयपुर इज डैश रोम ऑफ इंडिया। जयपुर इज डैश रोम ऑफ इंडिया। बताओ यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में, 16th वाले सेंटेंस में क्या आएगा? वेरी गुड, बोलो बोलो जल्दी से, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या सोचो कैसे? यहाँ पर भी आपका क्या आएगा? द, ठीक है। क्यों आएगा? क्यों आएगा? जब भी कोई पर्सन या प्लेस, ठीक है, सेंटेंस में मेंशन किया जाता है, ठीक है, किसी कंपैरेटिव पर्पस के लिए, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ना जयपुर का रोम से, है ना, जयपुर का कंपैरिजन रोम से किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में जहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है कि जयपुर जो है रोम ऑफ इंडिया है, अब रोम जो है इंडिया में थोड़ी ना है, हम जयपुर को रोम समझ रहे हैं, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। समझ आ गया ये वाला? वेरी गुड। राशिद एंड नहीं आएगा, यहाँ पर द आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? डैश क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। इस वाले क्वेश्चन में क्या आएगा? क्या आएगा? क्यों? क्यों? आंसर दो ना, आपने वो तो बता दिया आर्टिकल क्या आएगा, करेक्ट आंसर बताया, ठीक है, लेकिन क्यों आएगा वो भी तो बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आएगा? वेरी गुड राकेश, अनिल, ठीक है, रमन, इफ्रा, सबने सही दिया हुआ है, ठीक है, सब सही बोल रहे हैं, ठीक है। द आएगा, क्यों? क्योंकि ये भी मैंने क्लास में बताया था कि जब भी कोई मूवमेंट होती है, किसी भी मूवमेंट का नाम दिया होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गई, ऐसी मूवमेंट्स हो गई, मूवमेंट्स के नेम से पहले भी क्या आता है?
द आता है। ठीक है, मूवमेंट्स के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट वाले बताओ। वी आर लर्निंग डैश इंग्लिश। चलो यहाँ पर बताओ जल्दी से, वी आर लर्निंग डैश इंग्लिश, इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा आर्टिकल आएगा? नहीं, गलत हो गया आपका। क्यों? वेरी गुड, आपको भी समझ आ रहा है ना। कुछ कुछ रूल आपको याद है, कुछ रूल किसी को याद है। सब रूल याद करने हैं, ठीक है, आधे आधे थोड़ी करने हैं। एग्ज़ाम में आपके नंबर थोड़ी ना पास में होगा, वैसे भी चीटिंग तो होगी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड राकेश। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है, और क्या है यहाँ पर, क्या यूज हो रहा है? लैंग्वेज। यहाँ पर इंग्लिश आपका लैंग्वेज की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज के नाम से पहले हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। लैंग्वेज के साथ हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। वेरी गुड, समझ आया आपको ये वाला पॉइंट भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? दे इनवाइटेड सम फ्रेंड्स डैश डिनर। यहाँ क्या आएगा? दे इनवाइटेड सम फ्रेंड्स डैश डिनर। इस सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल आएगा? यहाँ पर फॉर भी आएगा, ठीक है, फॉर मिस हो गया। दे इनवाइटेड सम फ्रेंड्स फॉर डैश डिनर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा आर्टिकल आएगा? बताओ जल्दी से। हाँ जी, सब सोचो ना। राकेश आप क्यों नहीं बोल रहे हो? रोशन, मैं राकेश को बोल रही हूँ, रोशन नाम है आपका। वेरी गुड, राकेश तो सही बोल रहा है भाई, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? द, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा भाई। द कैसे आपको दिख गया? ये डिनर जो है ये क्या है? मील्स नेम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर आपको याद रखना है किसके साथ आर्टिकल नहीं आते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी मील होगा उसके नाम से पहले नो आर्टिकल, ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। मील्स अगर आपको दी होगी, ठीक है, लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है, ब्रंच हो गया, तब इनके साथ कोई भी आर्टिकल आप यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ये पढ़ाया था ना मैंने, तो भूल कैसे जाते हो? इसीलिए आपका प्रैक्टिस सेशन हो रहा है ताकि रूल्स दोबारा से आपको एक बार रिवाइज हो जाए। चलो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आंसर बताओ क्या आएगा। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज के सेशन का हमारा मील्स की बात हो रही है, मिल्स नहीं, मील्स, MEALS। डैश यूनाइटेड स्टेट्स इज abundant in natural resources। डैश यूनाइटेड स्टेट्स, वेरी गुड वेरी गुड, यूनाइटेड स्टेट किंगडम के साथ द आता है। वेरी गुड वेरी गुड, ये याद रहा आपको, है ना।
ऐसे अगर देखा जाए तो किसी कंट्री के नेम के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाउ एवर इफ क्या क्या यूनियन हो, ठीक है, या फिर यूनाइटेड हो, ठीक है, या फिर किंगडम लिखा हो, ठीक है, और क्या बताया था मैंने आपको, या फिर रिपब्लिक हो, अगर ये लगा हो उनके नाम के साथ, तब हम आर्टिकल, कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का, कौन सा, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड लगा है। स्टेट्स इज अबंडेंट इन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, यस। और कोई अगर ग्रुप ऑफ या फिर किसके साथ, हाँ उसके साथ भी द लगेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया ना वो, तो द यूएस से आएगा, ठीक है। अदरवाइज द इंडिया नहीं आ सकता, द जापान नहीं आ सकता, ठीक है, द चाइना नहीं आ सकता, द श्रीलंका नहीं आ सकता, क्योंकि इनके आगे इनमें से कोई भी नहीं यूज़ हुआ यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक, ये जहाँ पर जिनके साथ यूज़ होंगे सिर्फ उन्हीं के साथ हम द का यूज़ करेंगे। मुझे यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अच्छे से, है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है? आई होप आपको आज का सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा है ना। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, 15 आउट ऑफ 20 नॉट बैड, और इम्प्रूवमेंट करिए, और इम्प्रूवमेंट करिए, ठीक है। हाँ जी, नीदरलैंड्स के साथ भी दो आएगा क्योंकि वो एस लगा है, जिस कंट्री के नाम के आगे एस लगा होगा प्लूरल में जो दिख रही होगी उनके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी और इंग्लिश इम्प्रूव करते जाइए प्रैक्टिस के साथ साथ, ठीक है। रूल्स को समझते जाइए, ठीक है, उसे यूज़ करिए अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ करिए। ऐसा नहीं है खाली रूल्स पढ़ लिए और उसे हम यूज़ ही ना करें, ठीक है, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। खाली लिख लिख के थोड़ी ना आपको आ जाएगा, अपने दिमाग में बिठाओ, अपने दोस्तों के साथ बोलो, डिस्कस करो, ठीक है, तब जाके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। मेरिट लिस्ट में आ गए हम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, हैव a nice day everyone, and don't forget to like, subscribe and share, okay, bye bye।